दोस्तों आज का वीडियो मैं एक बेटी के रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। एक बेटी का रिक्वेस्ट आया है मुझसे और वो चाहती हैं कि मैं उनकी मदद करूँ उनकी बात में। मुझे फ़ोन करके पूछती हैं कि दीदी मैं अब संस्कारों में पली हूँ, हमेशा अपने किसी को जवाब देना पसंद नहीं करती। जो भी मुझसे उल्टा बोलता है, टेढ़ा बोलता है, मैं चुपचाप उस चीज़ को बर्दाश्त करती हूँ। मैं सहती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं इसका जवाब ना दूँ, क्योंकि अगर मैं जवाब दूँगी तो मेरी खुद की ज़ुबान गंदी होगी, क्योंकि अगला व्यक्ति उसी आदत का है। वो सुनना पसंद तो नहीं करता, लेकिन वो हमेशा बोलता रहता है। और घर से लेके बाहर तक ये स्थिति है। घर से अच्छे संस्कार मिले हैं। घर वालों ने हमेशा यही बोला कि बेटा कोई भी अगर गलत बोलता है तो आपको जवाब नहीं देना है। और वो इस चीज़ें घर तक रहती, क्योंकि घर में जब घर वाले संस्कार देते हैं वो जानते हैं घर में गलत नहीं बोला जाएगा, इसके इतने गलत तो नहीं बोले जाएगा कि उसको जवाब दिया जाए। वो संस्कारों में पली बड़ी बेटी जब बाहर की दुनिया में जाती वही चीज़ें उसके साथ होती हैं। वहाँ पे भी वो इन चीज़ों को रखे रहती है अपने साथ। वो बेटी के लिए है ये वीडियो, तो वो ज़रूर देखेंगी और मैंने उनको बोला भी है। तो उन्हें वहाँ से वो बाहर की दुनिया में निकलती हैं तो वो चीज़ें उनके साथ चलती रहती हैं। वो अपने संस्कारों में ही रहती है, लेकिन दुनिया आगे निकल जाती है। ये दुनिया है, कलयुग है। घर के दहलीज के बाहर आपको घर जैसा माहौल नहीं मिलेगा। वहाँ पे जब स्कूल में जाती हैं, जब उनके साथ बदतमीजी होती है, वहाँ पे भी वो चुपचाप बर्दाश्त करती है। और वहाँ से और जब बाहर की दुनिया में जाती हैं तो ये चीज़ें और बढ़ जाती, तब भी वो बर्दाश्त करती हैं। और लोगों को लगता है डरपोक है, दब्बू है, क्योंकि उसे घर से ही ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आप घर में बच्चों को सही के साथ गलत सब कुछ सिखाइए। उन्हें ये मत बोलिए कि कोई आपको गलत बोल रहा है तो आप बर्दाश्त करो, क्योंकि ये उनकी आदत बन जाती है। अब वो बेटी का मुझसे कहना है कि अगर मैं किसी को जवाब नहीं देती हूँ तो लोग समझते हैं डरपोक है। तो जवाब नहीं देने का मतलब ये नहीं होता कि अगला व्यक्ति डरपोक है। और वो डरपोक व्यक्ति का जब सब्र टूट जाता है ना, तो फिर वो बड़ा खतरनाक बन जाता है। हमेशा ये चीज़ें हर किसी पे लागू होती है। सबसे पहले मैं पेरेंट्स से कहूँगी, कभी भी बच्चों को ये मत सिखाइए कि आप बातों को बर्दाश्त करना सीखो, बातों को सहन करना सीखो, जवाब मत दो। सही और गलत का डिफरेंस समझ के जवाब ज़रूर दो। अगर बात सही है उसका मान रखो, उसको सम्मान दो, उसको इज्जत दो। लेकिन अगर बात इतनी हद तक है कि आपका मानसिक आपका शारीरिक आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप उस पर जवाब ज़रूर दो। एक सटीक जवाब दो, ताकि दूसरा व्यक्ति दूसरा सवाल ना कर सके। क्योंकि अगर आप हर बार सहन करते जाते हैं तो उसे लगता है अरे इसकी तो आदत ही है, ये तो ऐसी है, इसको तो कुछ भी बोल दो, ये जवाब नहीं देने वाली है। इसलिए अगले की हिम्मत और दुगनी बढ़ जाती है। और मैं हर बेटियों से कहती हूँ, वैसे तो कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटियाँ इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं, वो किसी को जवाब ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बहुत 10 गुना आगे है हर चीज़ में। तो फिर भी मैं कहना चाहती हूँ ये संस्कार ज़रूर है, इनका मान ज़रूर रखें। मैंने कहूँगी आप बदतमीजी में उतर जाएं, किसी से जुबान चलाएं या लड़ाई झगड़े पर उतर जाएं, लेकिन मान सम्मान ज़रूर रखें। जहाँ पे आपके मान सम्मान की बात आती है तो जवाब ज़रूर दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जवाब देना। अगर आप जवाब नहीं देते हो तो अगला व्यक्ति इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा देता है। इसलिए किसी को भी अपना फ़ायदा उठाना मत दीजिए, चाहे वो कोई भी है। क्योंकि आप अपने घर के दहलीज तक सुरक्षित रहते हैं, उसके बाद आपको अकेले सामना करना पड़ता है। हमेशा घर वाले आपके पीछे नहीं जाएंगे और आपको एक न एक दिन बाहर निकलना ही है। अगर बाहर मान लीजिए पढ़ाई तक सीमित है, उसके बाद आप ससुराल की दहलीज में जाते हैं, वहाँ सब लोग आपके लिए पराये होते हैं, वहाँ पे भी आपको दबाया जाता है। इज्जत मान सम्मान हर कोई चाहता है, वो हर किसी को मिलना भी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप खरीदे हुए एक इंसान हो गए, आपके ऊपर हर कोई जाके दबाव बना दे। हाँ हाँ मैं कर लूँ, हाँ हाँ मेरा ऐसा है। मैं अच्छा बनने के चक्कर में हमेशा परेशान मत रहिए। अच्छा बनिए, अच्छा नहीं बनने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इतना अच्छा मत बनिए कि लोग आपका गलत फ़ायदा उठा के चले जाए। हर कोई आप पे बोझ बन आपका आप सब कुछ सहन करते रहो, उसके बावजूद आप सहते ही रह जाओ। ऐसी स्थिति अपने लिए पैदा मत होने दीजिए। सबसे पहले आप इंसान हैं, ज़िंदगी जीने का अधिकार है, जीने का हक हर किसी को है। इसका मतलब ये नहीं हम अच्छे हैं तो हर कोई लादता जाए, हाथी घोड़े की तरह हमारा यूज़ करता जाए और हम कुछ बोले भी नहीं। सबको अधिकार है अपना मत रखने का, अपना जीने का, अपने जीवन में खुश रहने का। हर किसी को अधिकार है। दूसरों को खुशियों के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी को नरक जैसा मत बनाइए। मैं हर बेटी से
ये सिर्फ मैं बेटियों के लिए नहीं कह रही, उन बेटियों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, सभी के लिए है, क्योंकि इंसान सबसे पहले मायने रखता है। सबसे पहले आप इंसान हो, आपको जीने का अधिकार है। अगर आपके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है तो आप बता दीजिए। अगर हम नहीं बोल रहे इसका मतलब ये नहीं कि हम डरपोक हैं, हम जवाब देना जानते हैं, लेकिन अपने दायरे में रह के, अपने लिमिट में रह के जवाब देना जानते हैं। गलत तरीके से नहीं कि आप गाली गलौज पे उतर जाओ, मारपीट पे उतर जाओ। ये सब चीज़ें जब आपके संस्कारों में नहीं है तो तरीके से जवाब दीजिए। अगला व्यक्ति अब अति से ज़्यादा उतर जाता तो उसे सटीक जवाब बिल्कुल दीजिए, क्योंकि आप मौन रहेंगे तब तक मौन रहिए जब तक आपको लगता है कि आपके दायरे तक ही है। अगर उससे ज़्यादा आपको दबाया जाता है, तो बेटी जो कह रही थी कि मुझे हर जगह दबाया जाता है, मतलब घर से, परिवार से संस्कार मिले, परिवार ने अपने दायरों में ढाल लिया अपने हिसाब से, परिवार के हिसाब से एक अच्छा माहौल मिला उसे, लेकिन परिवार से जब रिश्तेदारी में जाती है, पड़ोस में जाती हैं, स्कूल में जाती है, उसके बाद कॉलेज जाती हैं, उसके बाद ससुराल जाती है, तो ये चीज़ें औरत को क्या हमेशा ज़िंदगी भर झेलने के लिए पैदा हुई हो, हमेशा अपने आप को घोलने के लिए पैदा हुई हो। औरत हो तो क्या तुम सहती जाओगी? आज की औरतें नहीं सह रही हों, बल्कि वो दूसरे को परेशान कर दे रही हैं। लेकिन इतने सीधा आपने मुझसे जवाब मांगा, आपने बोला कि मैं इस पर आपको कुछ कहूँ, तो मैं यही कहती हूँ, अपने दायरे तक, अपने संस्कारों तक आप संस्कारों को जिंदा रखिए, संस्कारों को जिए, लेकिन इतना नहीं कि आपको कोई भी इस्तेमाल करके चला जाए। आपकी खामोशी को लोग गलत समझने लगे कि आप दब्बू हो, आप डरपोक हो। ये शब्द, ये टैग अपने उसमें से हटा दीजिए, क्योंकि यह टैग कोई भी नहीं चाहता कि आपसे कोई डरपोक कहे। आप सीधे हो, आप अच्छे हो, आप समझदार हो, आप नहीं चाहते किसी को जवाब देना। तो लोग अगर समझते कि आप डरपोक हो, तो ये डरपोक वाला टैग अपने आप से हटा दीजिए। अगला व्यक्ति खुद ही होश में आ जाएगा। उसे पता नहीं होता है कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो। वो केवल आपके चुप रहने को, आपकी खामोशी को अपना हथियार बना लेता है। उस हथियार के दम पर आप पर हावी हो जाता है। उसे एक बार जवाब जरूर दीजिए, तगड़ा वाला जवाब दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। डेली सुबह 8 बजे वीडियो लेके आती हूँ मैं, मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी, उत्तराखंड से। अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। डेली सुबह 8 बजे वीडियो लेके आती हूँ अपने समाज की बच्चियों के लिए। जिनके भी क्वेश्चन होते हैं उस पर मैं वीडियो बना के उनका सोल्यूशन देती हूँ। फ़ोन नंबर सॉरी अभी नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, लोगों ने इतना ट्रोल किया है, तो इस वजह से मैं फ़ोन नंबर YT पे नहीं दे सकती। उसके लिए सॉरी, आपसे माफ़ी चाहती हूँ। कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। लाइव में आके ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूँगी। थैंक यू, तहे दिल से आपका धन्यवाद।